गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ओपी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप जैसे कि आपको बैक टू बैक सारी क्लासेस मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो क्लास किए थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का, इसका इंग्लिश है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं। आपको सारे बैक टू बैक सारे क्लासेस मिल रहे हैं। ये है आपका पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2 है आपका। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं और इसमें इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। राइट, पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। सो आपको एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चाहे आप किसी भी क्लास से हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीटेट कर रहा है, टेट कर रहा है, एसटेट कर रहा है ना, वो सारे के लिए, अगर आप साइंस से हैं तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्लास को, इस क्लास को, पार्ट 2 को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पीपीटी से। आइए अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन में जब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है कि वो छोटे छोटे प्रोडक्ट में जब टूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये कहें कि अभिक्रिया में एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, अगर वो हीट के साथ होता है ना, उसमें हीट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखेंगे, यानी जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, अपघटन होता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। यानी आप कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। राइट, यहां से समझिए, जैसे CaCO3 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट मिला, यहाँ हीट। अब ये हीट जब मिला तो ये क्या कर दिया? कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। यानी एक सिंगल था रिएक्टेंट, अब इसको छोटे छोटे प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अब सूर्य के जो प्रकाश होता है उसमें श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड ये बन जाता है धूसर रंग का। कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से रखेंगे कि ध्यान से देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड कौन सा कलर का बन जाता है? धूसर। धूसर का मतलब होता है ग्रे। कौन सा? ग्रे हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो बनाता है सिल्वर, और क्लोरीन में ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है, होने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है समझ में आ गया? क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में उसका डिकम्पोजिशन होने के कारण ही ऐसा रंग इसका धूसर रंग का होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट लिया गया, सनलाइट में ये क्या बना लिया? सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड बना लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें सिल्वर जो ब्रोमाइड है भी इसी सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर भी इसी तरह के, यानी सिमिलर वे से इसका रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, यहाँ सनलाइट लिया गया तो ये हो गया सिल्वर और यहाँ हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के रूप में करते हैं। श्याम श्वेत का मतलब ये होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे,
सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे अब देखिए, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसके अंदर हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सब रिक्वायर करता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो जो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर है, इसकी जरूरत होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये सब की जरूरत होती है क्योंकि वो क्या करता है कि रिएक्टेंट को ब्रेक करता है। इसके साथ रिएक्शन में एनर्जी, जिस रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषित होती है, अवशोषित मतलब ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करता है उसको कहा जाता है ऊष्मा सोपी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना, जो ऊर्जा को क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, है ना, वेपरेटिंग द लिक्विड्स, यानी जो तरल पदार्थ होता है उसका वाष्पीकरण होना क्योंकि उसमें भी हीट ऑब्जर्व करता है, मेल्टिंग आइस यानी बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बात कर लेते हैं। अब जो कैल्शियम डाइऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है कि बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं। याद रखेंगे कि CaO को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। अब इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किस चीजों में? सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और सब में भी बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कई बार पूछा हुआ कि सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपसे सीधे पूछा जाएगा कि सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे CaO का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व में उसके यौगिक को विस्थापित करता है, क्या करता है, उसके यौगिक को विस्थापित करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जो होता है ना, दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहां देखिए Zn क्या है? अब Zn में प्लस है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब ये क्या कर लिया कि Z आकर ZnSO4 के साथ रिएक्शन कर लिया, यानी इसके यौगिक इसमें आ गए। यानी यौगिक का मतलब ये है कि इसके कंपाउंड। ठीक है, तो ये बना लिया ZnSO4 और Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? यहां एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, कॉपर क्लोराइड यानी Pb और कॉपर क्लोराइड है। अब ये क्या किया कि Pb कॉपर क्लोराइड के साथ बनाया और इसको अलग कर दिया, Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब दोनों पोजीशन में आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जिंक, लेड जो है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। ठीक है, मोर रिएक्टिव है। क्लियर है? चलिए, अब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब इसमें क्या होता है कि आयनों का मतलब होता है, इसमें जो आयन जो होता है वो एक्सचेंज करता है ना, एक्सचेंज करता है रिएक्टेंट में। तो कैसे करता है, जैसे कि आप यहां देखें Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और यहां है बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब ये क्या कर रहा है कि बेरियम जो क्लोराइड है, जो बेरियम है, अब ये बेरियम सल्फेट बना ले रहा है किसके साथ, SO4 के साथ, और इसमें क्या कर रहा है कि Na को Cl के साथ हो जा रहा है, तो ये बना ले रहा है सोडियम क्लोराइड और ये बना ले रहा है बेरियम सल्फेट। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बेरियम होता है यानी Ba, इसमें +2 होता है, और SO4 जो होता है ना इसमें -2 होता है। क्लियर है, तो ये एक साथ आकर रिएक्शन कर लेता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अब यहां देखिए, अब क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसको कहते हैं उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन इसका मीनिंग ही है ऑक्सीजन का ऐड होना और किसका, हाइड्रोजन का माइनस होना, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा और हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होगा। अब किसी भी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा हो और हाइड्रोजन लॉस कर रहा हो तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, जिसमें यहां आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू यहां हीट हो रहा है, क्या, Cu और SO2 यानी 2Cu O2। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए, अब यहां क्या बना लिया, Cu इसके साथ ऐड हो गया, CuO यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया, और तो इसमें ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का उसमें से लॉस होना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसी तरीके से रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीडेशन रिमूव होता है। आप इस रिएक्शन में देखिए, इसमें ऐड हुआ क्या, हाइड्रोजन देखिए, यहां ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्लियर है, तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, और जिस इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। क्लियर है, आइए इस एग्जांपल में समझिए। अब ये तो हुआ कि किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, और किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन कह रहे हैं। लेकिन अगर एक ही में दोनों काम हो रहा, एक ही इक्वेशन में अगर दोनों काम हो रहा तो क्या कहेंगे, आप देख लीजिए, यहां से CuO, इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया। इसमें देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऐड हो गया। तो अब जिसमें दोनों ये काम हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, रेडक्स। राइट, रेडक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, रेडक्स रिएक्शन, है ना, या उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर रेडक्स रिएक्शन उसको कहते हैं। क्लियर है, तो एक ही इक्वेशन के अंदर जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको रेडक्स रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहेंगे या फिर रेडक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडक्स रिएक्शन। क्लियर है, आइए अब जब कोई धातु क्या करता है कि अपने आसपास जो होता है ना, वो क्या करता है कि मॉइस्चर, एसिड, ये सब के संपर्क में आता है, कंट्रैक्ट में आता है। कंट्रैक्ट में जब आता है तो वो संक्षारित होता है, संक्षारित, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारित का क्या मतलब है कि वो कोरेडेड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरेजन कहते हैं।
क्या कहेंगे? कुरेजन। ठीक है, संचारण कहते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देखिए, जो वसा युक्त होता है ना, यानी फैटी या फिर जो तैलीय खाद्य सामग्री होता है, जब लंबे समय तक रखा रहता है तब उसका स्वाद गंध में बदल जाता है। गंध में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गंध में बदल जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, यानी रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा दिन तक जब रखा रहता है ना, तो उसमें अगर तैलीय है यानी फैट वगैरह है ना, ऑयली है, तो उसमें क्या होता है? स्मेल आने लगता है, यानी वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ऐसे? तो ये लंबे समय तक जब रखा रहता है तो इसके अंदर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उपचयित हो जाता है, जिसके कारण इस तरह के स्वाद और गंध इसके बदल जाते हैं। किसके? जो चीजें रखी रहती है, जो वसा युक्त होता है। अब यही कारण है कि आप देखे होंगे जब चिप्स वगैरह जो आप खाते हैं तो उसमें कौन सा गैस होता है, पता है आपको? सही आपने जवाब दिया, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन गैस को हटाया जाता है, ऑक्सीजन गैस को हटाया जाता है और नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए नाइट्रोजन जैसे जो गैस होते हैं वहां उसको यूज किया जाता है। अब यहां आपसे एक क्वेश्चन, अब जो नाइट्रोजन को उसमें ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को हटाया जाता है, इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है, इसका आंसर देना है, राइट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा एनर्जी को और बढ़ाता है, जिससे मैं आपको कंसेप्चुअल अलग अलग क्लासेस को मैं लेकर आता रहूं।